सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे, तुरंत प्रभाव से क्लास ज्वाइन करें सारे बच्चे। चलिए, लास्ट क्लास में आपको कहां तक करवाया था? कहां तक करवाया था? न्यूमेरिकल करवाए थे, और वो भी कौन से के? टू डायमेंशनल के अंदर जो टिल्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसकी बात कर रहे थे अपन। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे अपन? त्रिविमीय झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। हेडिंग डलवा दी थी। हाँ, कल हेडिंग डलवा दी थी। इसके अंदर सबसे पहले एक काम करें, इस बार क्या अपना त्रिविमीय निर्देश तंत्र है बेटा? तो सीधी सीधी बात है, वैसे का वैसे है। जिस बच्चे को वो समझ में आ गया उसे ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? थ्योरी थ्योरी लिखो पहले। देखो, माना एक निर्देश तंत्र एस, माना एक निर्देश तंत्र एस जिसमें बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। x, y, z हैं। x, y, z हैं। अब इस निर्देश तंत्र को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो, अब निर्देश तंत्र को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो हमें एक अन्य निर्देश तंत्र एस डेस प्राप्त होता है। हमें एक अन्य निर्देश तंत्र एस डेस प्राप्त होता है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x डेस, y डेस, z डेस हैं। x डेस, y डेस, z डेस हैं। तरीके से सुने बेटा, इधर देखो। ये तो कौन सी एक्सिस है सर? ये एक्स एक्स है। कौन सी एक्स एक्स है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है सर जी? वाई एक्स। और ये कौन सी है? जेड अक्ष है। बेटा इसमें कोई पॉइंट पी है? कोई पॉइंट क्या है? पी। और अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, जेड। क्लियर? अब कह रहा है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने कोण पे रोटेट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए? थीटा कोण। तो जरा चेक करना एक बार। भाई साहब, ये एक्स थीटा कोण खिसक गया, यहां आ गया। ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स प्राइम एक्स, यानी एक्स डेस एक्स। और कितने डिग्री एंगल घुमा है? तो वापिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहने के लिए वाई भी कितना घूमेगा? थीटा। तो कितना है? थीटा। और ये कौन सा? वाई प्राइम एक्स। अब ये z कितना घूम जाएगा बेटा? थीटा। और ये कौन सी एक्सिस आ जाएगी?
जेड प्राइम एच, ये किया है मैंने, थीटा एंगल रोटेट कर दिया उसको। तो अब जो ये रेड से दिख रहा है ना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं एस प्राइम, और जो ये ब्लैक से दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, एस। मैंने कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखा इसमें, मैंने कहा सबसे पहले माना एक निर्देश तंत्र एस है, तो ब्लैक कलर वाला दिख रहा है वो एस निर्देश तंत्र है, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, अभी लिखवाएंगे। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और नाउ अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर देते हैं, थीटा एंगल पर रोटेट, देन वी गेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो आप ध्यान रखना, ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, ये कौन से फ्रेम में है, एक्स प्राइम वाई प्राइम कॉमा जेड प्राइम, ये एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इसके क्या है, आपके कोऑर्डिनेट हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, ओ है। हिंदी मीडियम वाले काम करें, डायग्राम बनाएं, और इंग्लिश मीडियम वाले नीचे हेडिंग डली हुई है उसके अंदर लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले लिखो, लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, let a frame of reference S in which coordinate of point P are, in which coordinate of point P are coordinate of point P are x कॉमा y कॉमा z, नीचे वाली कॉमा, नाउ दिस फ्रेम is rotated by angle theta. Now this frame is rotated by angle theta. Then we get a new frame of reference. Then we get a new frame of reference S dash and coordinates of point P are and coordinates of point P are x prime y prime z prime. x प्राइम y प्राइम z प्राइम। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, जो उसमें काम किया था वही इसके अंदर काम करना, ठीक, सेम टू सेम। पहला क्या काम किया था आपने, हाँ डायग्राम बनाओ, पहले इंग्लिश मीडियम वाले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम। डायग्राम उतारो सारे बच्चे।
उतार लिया। अब उसमें अपन ने कैसे किया था बेटा, सेम इसी में करना है। देखो सबसे पहले मैं यहां लाइन लिखता हूं, देखो क्या, एक्स डेस बराबर एक्स कॉमा वाई और कॉमा जेड। वहां पे केवल एक्स और वाई लिख रहे थे, यहां पे क्या आया, एक्स वाई जेड के घटकों का योग, के घटकों का योग, घटकों का योग। एक्स डेस बराबर एक्स वाई जेड के घटकों का योग। अब कैसे निकालते घटकों का योग, एक्स प्राइम बराबर, सबसे पहले एक्स, एक्स के साथ एक्स डेस कितना एंगल बना रहा है, देखो जरा, कॉस, और एक्स प्राइम ओ एक्स, यही आएगा, प्लस वाई, और एंगल कितना बना रहा है एक्स प्राइम ओ वाई, यही बना रहा है क्या, नहीं आ रहा तो देखो इधर से, ये रहा आपका एक्स प्राइम और ये रहा वाई, तो एंगल कितना हुआ, एक्स प्राइम ओ और वाई। चलो तीसरा, प्लस जेड कॉस, एंगल कितना बना रहा है, एक्स प्राइम ओ जेड, क्या यही बना रहा है, समीकरण नंबर 1। क्या आप इसी तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखोगे बेटा, देखो रटना नहीं है, सेम एज इट इज चलेगा, y प्राइम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड के घटकों का योग, के घटकों का योग। अब एडिशन ऑफ कंपोनेंट कैसे करोगे बेटा, बताना जरा, y प्राइम, अब सबसे पहले x, y डेस का x के साथ देखो एंगल कितना बन रहा है, कोस y डेस ओ x के साथ है पहला, दूसरा किसके साथ है, देखो y कॉस y डेस ओ y, और प्लस z कोस और y डेस ओ जेड। ये ध्यान रखा करो कि एंगल हमेशा किसके लिए ले रहे हो, y डेस के लिए, तो y डेस वाला ही मेजरमेंट हो, y डेस का x के साथ, y डेस का y के साथ, और y डेस का z के साथ, सेम एज इट इज। क्या लिखोगे भाई, z प्राइम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड के घटकों का योग। अब एडिशन क्या होगा, z प्राइम बराबर x कॉस, और कहां से मेजरमेंट करोगे इस बार, z प्राइम ओ x, प्लस y कॉस z प्राइम ओ y, प्लस z कॉस z प्राइम ओ z। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2। ये अपन ने सारे कंपोनेंट ले लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो एक बार मैं लगाता हूं, बताओ भाई सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे बच्चे बताना, कौन सा, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो यहां लगाता हूं। समीकरण नंबर 2, ये कंपोनेंट जो लिए हैं इसमें पहले वाले के जैसे ही लिए हैं,
बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। यदि यहां तक दिक्कत है तो फिर अभी बता दो। ठीक, अब एक काम करते हैं बेटा, आप 11th-12th क्लास के अंदर एक छोटी सी चीज पढ़ते थे। क्या चीज पढ़ते थे? देखो, हम जानते जानते हो आप, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब आप क्या जानते हो? सबसे पहले मुद्दे की बात, कोई भी दो राशि का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या निकलता है? निकालो। सर जी ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के बीच में होने वाला एंगल है। बात समझ में? अब यहां मैं क्या करता हूं, देखो यहां मैं एक लाइन लिखता हूं। यदि ये मैं ये लाइन लिखता हूं तो ये क्या सही है? यहां x कॉमा वाई कॉमा जेड, या एक्स वाई जेड के अनुदिश, के अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश, सदिश। अब ये एकांक सदिश क्या होते हैं? बताया तुम्हें पहले दिन ही, आई कैप और क्या आएगा, जे कैप कॉमा के कैप, या एक्स वाई जेड। एक काम कर लेना इसको, और ये तो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और एक्सिस देखो कैपिटल से लिखा रहे हैं अपन यहां पे, है ना, एक्स वाई कॉमा जेड के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप। और आप कहो कि यहां ये बात भी सही है कि यहां हियर एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के अनुदेश, के अनुदेश, के अनुदेश एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होंगे? आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम है। तो कोई गलत वाली बात नहीं होगी। ये सब चीजें अपन जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू, आपने पढ़ा था पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें बताया था कि ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब मैं तुमसे ये बात कहूं कि आप लोग ये बताओ यहां पे, नाउ, अब बताओ कि आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप प्राइम, ये दोनों वेक्टर ही तो हैं, यूनिट वेक्टर है पर वेक्टर तो है ही। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होगा? कैसे ओपन होगा बेटा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप प्राइम का, साथ में बीच में एंगल कॉस थीटा। बट यहां पे एंगल कोस थीटा नहीं है। देखो जरा आई कैप और आई कैप डेज के बीच में, आई कैप और आई डेज का मतलब क्या हुआ? ये तो बिलोंग करता है किससे? एक्स से, और ये बिलोंग करता है किससे? प्राइम से। यानी एक्स और एक्स प्राइम के बीच में एंगल कितना है? अभी निकाला अपन ने, कोस, क्या आया था? एक्स प्राइम ओ एक्स, ये एंगल था इसके बीच में। तो बेटा इसको यही करना है आपको, रिप्लेस कर दो इसको,
बड़े स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। एक्स प्राइम ओ एक्स, तुम्हें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर हो, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? यूनिट वेक्टर कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? और ये ब्रैकेट में लिख लेना, क्या होता है? सदैव। क्या होता है? ऑलवेज, सदैव। तो बेटा यदि मैं यहां से ये देखना चाहूं तो मेरे पास ये चीज क्या मिली मुझे? ये मिली आई कैप डॉट आई कैप प्राइम बराबर, और कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, इनका डॉट प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब मान लो ये कोस 30 है या कोस 60 है, मान लो कि ये कोस क्या आपका 30 है, कोस 60 है, कोस 45 है, क्या मिलेगा आपको? एक नंबर, नंबर मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको मान लेता हूं कि क्या है, A11 है। एक कॉफिशिएंट दे दिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात? समीकरण नंबर कितना दे दो इसको? 4, 3 ऊपर दे चुके हो, चौथा है। अब आपको सेम एज इट इज करना है। और क्या करोगे? सबसे पहले ये चीज डिसाइड करो आप। देखो, अब मैं दूसरी चीज करता हूं। देखो, जे जे डॉट कैप आई प्राइम, आई के साथ ही है। देखो, एक्स डेज के साथ ही लेंगे वाई का, एक्स डेज के साथ ही लेंगे जेड का। तो वो क्या मिलेगा हमें? कॉस, और किसका ले रहे हो आप? एक्स प्राइम का, किसके साथ इस बार? वाई के। और इसे क्या कहेंगे? A12। क्या कहेंगे इसे? A12। समीकरण नंबर 5। हाँ जी, के कैप डॉट, और क्या आएगा? आई कैप प्राइम कॉस, ले तो रहे हो एक्स डेज के साथ ही, किसका? जेड का। और क्या आ जाएगा? A13, समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार क्या करोगे? इसी प्रकार सिमिलरली, सिमिलरली क्या कहोगे? देखो, जे कैप, या फिर सबसे पहले आई कैप पे चलो, आई कैप और डॉट जे कैप प्राइम। तो इस बार क्या आ गया बेटा? कॉस वाई प्राइम ओ एक्स, प्राइम वाले का डॉट लेना है एक्स के साथ, इसे हम कहेंगे A21, समीकरण नंबर 7। अब जरा ये बताओ, जे डॉट जे प्राइम कॉस एंगल किसके साथ? वाई प्राइम ओ वाई, क्या देंगे इसे? A22, समीकरण नंबर 8। बेटा जी सेम एज इट इज क्या करें? जे, आ गया के डॉट जे प्राइम कॉस वाई प्राइम ओ जेड A23, समीकरण नंबर 9। या एकदम सही। तो क्या लिखोगे यहां पे? देखो, आएगा तो आई कैप डॉट के प्राइम, आई कैप डॉट, ओह रुको रुको, जे डॉट के प्राइम, और क्या आएगा? के प्राइम डॉट ए, समझ गए? एंगल क्या लिखोगे? कॉस जेड प्राइम ओ एक्स।
कॉस जेड प्राइम ओ वाई, कॉस जेड प्राइम ओ, इसे क्या दोगे, A31, A32, A33, 10, 11, 12। इक्वेशन देने की भी जरूरत नहीं है वैसे। अब एक काम करो, फटाफट तुरंत प्रभाव से एक बार उतारो इसको, काफी हो गया, उसके बाद आगे चले। ये लो, यहां से उतारना स्टार्ट करो, फिर आगे चलते। सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है, बाकी सिलेबस अपन दिया हुआ ना पहले, पहले चैप्टर में, पहले पहले पढ़ा हुआ। अच्छा, उसके लिए दे देंगे एक बार सिलेबस डिस्कशन, वो सारा ही कर लेंगे ना। ठीक ठीक, दे देंगे। इसको लिखो, XYZ एडिशन ऑफ कंपोनेंट, एडिशन ऑफ कंपोनेंट, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे एडिशन ऑफ कंपोनेंट। दो बुक चलेंगे, एक डिस्क्रीट एक ऑप्टिमाइजेशन। कितने रुपए करी? लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, इंग्लिश मीडियम में लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि,
और ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। रुको रुको, इसके जस्ट लिखो हियर, लिखो हियर, हाँ हियर आई कैप जे कैप कोमा के कैप आर यूनिट वेक्टर। हियर आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स लिखो, आर यूनिट वेक्टर्स along x y z direction respectively, along x y z direction respectively। well Daniel here I cap prime j cap prime k cap prime are unit vectors along x prime y prime z prime respectively। हम्म, कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। अब समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ जाएगा। क्या करें, समय पे ही चालू होता है जो। अब नहीं रोकेंगे, रुकना था वो रुक गया। एक ही बात लिख, सिमिलरली। इस प्रकार हम्म जाएगी, थोड़ी बहुत जाती है।
उतार लिया गिरे? उतारो ताकि अपन आगे चलें, टाइम हो गया सेकंड ईयर का। कल सैटरडे है क्या? आज है सैटरडे, कल है? आओ, अब एक लाइन लिखते हैं, देखो, समीकरण 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के मान समीकरण 1, 2 व 3 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रखने ये सारे मान। बेटा देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है आपकी? सर जी हमारी कहती है एक्स प्राइम बराबर A11 और साथ में क्या है? देखो, XA11 प्लस YA12 और प्लस ZA13। क्या पहली इक्वेशन यही बन रही है तुम्हारी? यही बन रही है। तो समीकरण नंबर 13। Y प्राइम देखो, XA21 प्लस YA22 प्लस ZA23, समीकरण नंबर 14। Z प्राइम XA31 प्लस YA32 और प्लस ZA33, समीकरण नंबर 15। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मान रखे बेटा, और मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करा। मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 13, 14, 15 को किसमें लिखने पे? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? मैट्रिक्स फॉर्म में इसका LHS पार्ट क्या है बेटा? एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ZA प्राइम, है कि नहीं? और RHS पार्ट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है इनके? X, Y, Z, समीकरण नंबर 16। आपको अब कुछ नहीं करना है। ये A11 की वैल्यू का मतलब क्या है? कोस X प्राइम OX वाला एंगल, X डेज का X के साथ एंगल, X डेज का Y के साथ एंगल, X डेज का Z के साथ एंगल। ये मैट्रिक्स निकाल लो, ये दोनों पड़े रहने दो। आपके जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो यहां से आ जाएगी। X डेज, Y डेज, और नीचे एक लाइन लिखनी है फटाफट, उससे पहले ही ऊपर वाला उतारो। ये लो, यहां से एक लाइन लिख दो।
पुटिंग कर लिया क्या? हाँ, लिख लेना इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन इक्वेशन 1 2 3। मंसूर ले आना ना, देख ले तू, वही चाय ले आना ना। और हाँ हाँ, है एक। लिखो ऑन राइटिंग, या ऑन राइट लिखो, ऑन राइट इक्वेशन 13 14 इन मैट्रिक्स फॉर्म। ऑन राइट इक्वेशन 13 14 15 इन मैट्रिक्स फॉर्म। नीचे वाली एक लाइन लिख दो बस। इक्वेशन नंबर 16 इज कॉल्ड लिखवाऊं? लिखो, हिंदी मीडियम में लिखो पहले। समीकरण 16 त्रिविमीय झुके हुए निर्देश तंत्रों में, समीकरण 16 त्रिविमीय झुके हुए निर्देश तंत्रों में स्थिति रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता है। स्थिति रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में लिखो, इक्वेशन 16 इज कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन in 3-dimensional inclined frame of reference. Position transformation equation in 3-dimensional inclined frame of reference. आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। जब तक के लिए ब्रेक। बाकी सारे बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़ जाएं, एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो गई है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।